गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस समय आप देख पा रहे हैं, इस समय मध्य प्रदेश करंट अफेयर की श्रृंखला हमारे द्वारा शायद 6 बजे चलाई जा रही है। और यह मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास भी आपकी काफी महत्वपूर्ण होगी। आज काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष में लेकर आया हूं, तो आज अंत तक हमारे साथ मेरे दोस्तों बने रहिएगा। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि अगर सीखना है तो दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। जी दोस्तों, आपका अगर पहुंचना है शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप और एक बार पुनः सहृदय से आप सभी का स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ कर रहा हूं। और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के 39वें मृगनयनी शोरूम का शुभारंभ किस शहर में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको नितिन गडकरी की दिखाई दे रही है। तो आपको फटाफट से बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के 39वें मृगनयनी शोरूम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, पुणे, कानपुर, नागपुर, नासिक। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं कि भाई किस शहर में नितिन गडकरी के द्वारा इस शोरूम का शुभारंभ किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का नागपुर, जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में नागपुर में ही मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के 39वें मृगनयनी शोरूम का शुभारंभ किया गया है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मृगनयनी मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की पारंपरिक कला का बेहतर संरक्षण कर रहा है। उन्होंने यह बात नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र परिसर में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम के शुभारंभ अवसर पर कही। मृगनयनी का यह 39वां शोरूम है जो देश के बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहरों में खोला गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री राजीव शर्मा ने बताया है कि मृगनयनी भारत में सबसे प्रतिष्ठित हथकरघा हस्तशिल्प ब्रांड बन गया है। मृगनयनी के माध्यम से प्रदेश के शिल्प को नई पहचान मिली है। मध्य प्रदेश की माहेश्वरी, चंदेरी की साड़ियां, पीतल शिल्प, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, टेराकोटा शिल्प की मांग पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। अब मेरे दोस्तों इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि क्या आप जानते हैं मृगनयनी मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई है। यह मध्य प्रदेश के कुशल कारीगरों की कलाकृतियों का प्रदर्शन करती है। इसके द्वारा टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, आभूषण, वस्त्र आदि कई किस्मों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाता है। ये सारी चीजें मेरे दोस्तों इसके द्वारा बनाई जाती है, जिसकी पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 10 से 22 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है? जी दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में एक मंत्री ने यहां पर भ्रमण किया है। तो आपको बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में 10 से 12 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है? 4 विकल्प में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई किस जिले में 10 से 22 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, मेरे दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल में मेरे दोस्तों सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित
उत्पादों के मार्केटिंग की और बेहतर व्यवस्था की जानी होगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल भोपाल हाट में सरस मेले के अवलोकन के बाद स्व सहायता समूह के सदस्यों से बात कर रहे थे। श्री पटेल ने मेले में प्रदर्शित उत्पादों को देखा और स्व सहायता समूह की गतिविधियों को भी समझाए। आगे इंफॉर्मेशन में दोस्तों क्या है कि भोपाल हाट में सरस मेला 22 फरवरी तक चलेगा। मेले में 17 राज्यों के पारंपरिक ड्रेस मटेरियल, डेकोरेटिव आइटम, ज्वेलरी, टेराकोटा, क्रॉकरी आइटम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। ज्वेलरी में दोस्तों व्हील, गोंड और राजस्थानी आर्ट विशेष रूप से पसंद की जा रही है। इसके साथ ही पारंपरिक पेंटिंग्स को भी प्रदर्शित किया गया है। सरस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और सरस मेले का आयोजन मेरे दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्त, सरस मेले का आयोजन इस समय भोपाल में चल रहा है और 22 फरवरी तक आपका ये चलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अच्छा इसी से संबंधित और इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि भोपाल हाट रीजनल सरस मेला ये जो कि चल रहा है 10 से 22 फरवरी 2021 तक दोपहर 12 से रात्रि 10 बजे तक आपका ये चल रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गृह मंत्री कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया है? म्यूजियम में तो यहाँ पर आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प, गुना, भोपाल, दतिया और शिवपुरी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का दतिया, जी मेरे दोस्तों दतिया इज द परम सत्य आंसर। दतिया में मेरे दोस्तों दतिया जिले के परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान रविवार को परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया और नगर की सड़कों की साफ सफाई के लिए 4 लाख की लागत वाली रोड स्वीपर मशीन नगर पालिका दतिया को सौंपी है। डॉक्टर मिश्रा ने सड़क स्वीपर मशीन को चलाकर भी देखा और नगर वासियों को इसके लिए बधाई भी दी है। डॉक्टर मिश्रा ने इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया है। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई मेरे दोस्तों, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन कर किस जिले के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना करने को कहा है? जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों हाल ही में आपकी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती थी, जहां पर जिस मौके पर आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको नमन किया है और कहा है कि अब किस जिले के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? 4 विकल्प में भोपाल, इंदौर, दिल्ली और विदिशा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, तो विदिशा इज द राइट आंसर। ये विदिशा से मेरे दोस्तों सांसद थी और विदिशा में ही मेरे दोस्तों विदिशा के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की सांसद रही स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन कर उनकी सेवाओं का स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि विदिशा के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री निवास में के सभा कक्ष में श्रीमती स्वराज की चित्र पर माल्यार्पण नमन किया। इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वरम शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर और सुमित पचौरी ने भी श्रीमती स्वराज को नमन किया है। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में भी पढ़ी होगी मेरे दोस्तों कि विदिशा में स्थापित होगी सुषमा स्वराज की प्रतिमा और इनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर आप पढ़ सकते हैं सुषमा स्वराज से संबंधित। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी कितनी फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास पर गृह प्रवेश करवाएंगे? 4 विकल्प हैं 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी। तो फटाफट से मेरे दोस्त बताएंगे कितनी तारीख को 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश दिलाने की बात कही गई है? तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 16 का, जी तो 16 इज द
राइट आंसर। अब देखिए यहां पर ध्यान दें, 16 तारीख को मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को नए आवास में गृह प्रवेश कराने की बात कही गई थी, किंतु मेरे दोस्तों कल आपने देखा होगा आपका सीधी जिले में जो नहर में आपकी दोस्तों बस गिर गई थी। इस दुखद घटना के कारण इस प्रोग्राम को मेरे दोस्तों अभी क्या है, रद्द कर दिया गया। तो वैसे पहले आंसर मान लें तो 16 तारीख को होना था मेरे दोस्तों, जो कि हाल ही में क्या रद्द कर दिया गया है कल। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन ये सारी यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर मिंटो हॉल में 11 बजे प्रोग्राम था, क्योंकि उस दुखद घटना के कारण इसे हाल ही में मेरे दोस्तों रद्द किया गया है। और इससे संबंधित आपने इंफॉर्मेशन पेपर में देखी होगी और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो 16 तारीख को होना था बसंत पंचमी के अवसर पर, किंतु दुखद घटना के कारण इसे हाल ही में मेरे दोस्तों रद्द किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में सीहोर जिले की किस तहसील में 14 फरवरी को रोजगार प्रदर्शनी एवं ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है? जी दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो फटाफट से हमारे दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में किस जिले की तहसील में 14 फरवरी को रोजगार प्रदर्शनी एवं ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? 4 विकल्प, आष्टा, नरसुल्लागंज, इच्छावार और बुधनी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मेरे दोस्तों नरसुल्लागंज। ये दोस्तों सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में ही 14 फरवरी को इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में रविवार को रोजगार प्रदर्शनी एवं ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के तहत लकड़ी के खिलौने निर्माण करने वाले शिल्पकारों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि शिल्पकारों का समावेश देश ही नहीं बल्कि विश्व की मुख्य धारा में करने का उद्देश्य है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रीगणों की उपस्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। सांसद श्री सिंधिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जी मेरे दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा भारत भवन की 39वें नंबर की सालगिरह थी और यहीं पर मेरे दोस्तों आपका ये आयोजित समारोह हुआ है, जिसमें आपको बताना है कि मुख्य अतिथि के तौर पर किस संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर आई थी। तो मेरे दोस्तों फटाफट से 4 विकल्प आपके समक्ष, सुमित्रा महाजन ताई, पद्म श्री श्रीमती भूरीबाई, सुश्री उषा ठाकुर या उमा भारती। तो पिक्चर इस पर स्क्रीन पर भारत भवन की फटाफट से मेरे दोस्तों बताएंगे इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो कि आपके भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी आई थी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का श्रीमती भूरीबाई, जी मतलब श्रीमती भूरीबाई इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है तो बताएंगे आपको कि संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर पद्म श्रीमती भूरीबाई भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रमुख सचिव डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म श्री शिव शेखर शुक्ला ने उनके साथ सेल्फी लेकर गर्व महसूस किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, गर्व महसूस किया। श्रीमती भूरीबाई मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली रियल सेलिब्रिटी हैं। देश को भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कृत की जाने की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपने पेपर में आपने देखा होगा कि 39वां जो स्थापना दिवस है ये पद्मश्री भूरीबाई ने 40 साल पहले जिस भारत भवन के लिए ईंट ढोई थी अब उसी की स्थापना समारोह की मेरे दोस्तों मुख्य अतिथि भी होंगी। तो ये चित्रकला पेंटिंग्स मेरे दोस्तों बनाती हैं, ये भूरीबाई की आपकी तस्वीर है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों की हाल ही में 13 फरवरी को मांडू में आयोजित हो रहे कितने दिवसीय मांडू उत्सव का पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है? मैं तो बताएंगे फटाफट से कि हाल ही में मांडू उत्सव 13 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और आपको बताने कितने दिवसीय आपका ये उत्सव है जिसका शुभारंभ उषा ठाकुर जो कि पर्यटन मंत्री इनके द्वारा किया गया है। तो 4 विकल्प में
2 दिवस, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय या 4 दिवसीय। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, जी तो 3 दिवसीय इज द राइट आंसर। हाल ही में 13 फरवरी से जो मांडू उत्सव हुआ है कितने दिनों के लिए मेरे दोस्तों? 3 दिनों के लिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि मांडू फेस्टिवल देश के पहले डायनासोर पार्क का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर कई प्रोग्राम भी हुए और मेरे दोस्तों ये 3 दिवसीय आपका ये प्रोग्राम है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैतों का म्यूजियम बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डकैतों का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? 4 विकल्प हैं, भिंड, मंदसौर, गुना या रीवा। फटाफट से आंसर देंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अब डकैतों का म्यूजियम संग्रहालय बनाया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भिंड, जी हाँ दोस्तों भिंड इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि चंबल में डकैतों का खात्मा होने के बाद अब उनके इतिहास और किस तरह से चंबल से डाकुओं के साम्राज्य को खत्म किया गया इसकी जानकारी आम लोग पा सकेंगे। भिंड पुलिस एक म्यूजियम बनाने जा रही है जिसमें डाकुओं के खात्मे की पूरी कहानी जनता को बताई जाएगी। भिंड के मेहगांव थाने की पुरानी इमारत में बनने जा रहे इस म्यूजियम में एनकाउंटर के बाद डाकुओं से जब्त किए गए हथियारों और समर्पण के दौरान सौंपे हथियारों को भी रखा जाएगा। चलिए इससे संबंधित आपकी ये पिक्चर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि एमपी के भिंड में बनेगा अनोखा डाकू म्यूजियम, दिखाई जाएंगे डाकुओं की बंदूकें और फिल्म। इससे संबंधित और मेरे दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मल्टीपर्पज भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मोहन यादव की आपको बताना है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस विद्यालय में 10 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। 4 विकल्प आपके समक्ष है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जी दोस्तों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में मोहन यादव ने 10 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज भवन का लोकार्पण भूमि पूजन इसी विश्वविद्यालय में किया। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मल्टीपर्पज भूमि का भूमि पूजन किया है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप मेरे दोस्तों यहां पर रीड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? जी आपको पता हुआ कि हमारे जो चिकित्सा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग है, तो आपको बताना मेरे दोस्तों हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयर करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का पहला इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश हाल ही में दोस्तों कॉलेजों में नॉलेज को शेयर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपने नॉलेज शेयर करेंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार चिकित्सा छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए बीमा पॉलिसी शुरू की गई है जिसमें 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर किया जाएगा। तो ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन थी मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 में रजत पदक प्राप्त कर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, प्रणय खरे, कार्तिक जोशी, आशीष खरे, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनकी पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हमारी खेल मंत्री आपके यशोधरा राजे सिंधिया हैं। तो फटाफट से मैं दोस्तों बताएंगे हाल ही में कौन से खिलाड़ी ये बन गए हैं जिन्होंने रजत पदक आपका राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता जो कि दिल्ली में हुई थी यहाँ पर जीता है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का प्रणय खरे, तो प्रणय खरे इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में प्रणय खरे ही मेरे दोस्तों सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के ग्रेड 1 में रजत पदक प्राप्त कर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी बन गए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रणय खरे ने सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप ग्रेड 1 शो जंपिंग में अपने अश्व वनीला स्काई पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। प्रणय खरे ने
एजीएल स्टेबल्स दिल्ली में 9 से 15 फरवरी 2021 तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता शो जंपिंग देश के टॉप घुड़सवारों को पीछे छोड़ते हुए यह पदक अर्जित किया है। प्रणय खरे सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के मेरे दोस्तों पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी ओपीडी का शुभारंभ किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको कृषि मंत्री कमल पटेल की दिखाई दे रही है। तो आपको फटाफट से मैं दोस्तों बताना है कि कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरी ओपीडी का शुभारंभ किया गया? 4 विकल्प है, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर और उज्जैन। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों हरदा, वेलकम दोस्तों, हरदा इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें तो मेरे दोस्तों पहली ओपीडी हरदा में हुई थी, पर किंतु यहां पर आपसे दूसरी ओपीडी पूछी जा रही है। तो दूसरी ओपीडी का शुभारंभ मेरे दोस्तों कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया। तो विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है तो 3 इज द राइट आंसर। इससे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि कृषि मंत्री पटेल ने 15 फरवरी को जबलपुर में प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया। उन्होंने निर्देशित किया है कि कृषि ओपीडी को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए ताकि किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाना भी सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा है कि इससे लाभान्वित होकर किसान फसल संबंधित बीमारियों का समय रहते बेहतर उपचार कर सकेंगे। श्री पटेल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में क्या किया? वृक्षारोपण भी किया है। आगे से संबंधित इंफॉर्मेशन कि पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा चना, अलसी और बिसिया चारा की 3 नई प्रजातियों के राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रत्येक विकासखंड में उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पादन होना चाहिए। किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक रहना चाहिए जिससे किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से भी मंत्री श्री पटेल ने सभी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि कृषकों के अथक परिश्रम और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब आपके दिमाग में दोस्तों चल रहा होगा सर ये ओपीडी क्या होती है? तो कृषि ओपीडी क्या होती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सभी जिलों में किसान ओपीडी खोल रही है। इन ओपीडी में किसान फसल की फोटो भेजकर विशेषज्ञों से बीमारी का निदान जान सकेंगे। इसी के तहत पहली किसान ओपीडी हरदा जिले में भी खोल दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने खराब होने वाले फसलों के इलाज के लिए फसल ओपीडी खोलने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत कृषि मंत्री पटेल ने गृह जिले हरदा से की है, जहां किसान अपनी फसलों को रोग से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ले सकेंगे। और आगे से संबंधित इंफॉर्मेशन कि किसानों को फसल से जुड़ी हर समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए ओपीडी में विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। विशेषज्ञ व्हाट्सएप पर फोटो भेजने के बाद किसानों को तुरंत सलाह दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को यहाँ वहां दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर में दोस्तों कृषि की जो फसल होती है, किसानों की फसल से संबंधित हर एक समस्या के समाधान या निदान के लिए इन ओपीडी की स्थापना की गई है। तो पहली ओपीडी मेरे दोस्तों हरदा जिले में की गई थी, जो कि मेरा भी गृह जिला है और कमल पटेल का भी गृह जिला है। और दूसरी ओपीडी मेरे दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी खोली गई है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 15 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो फटाफट से हमारे सैर सैन्य लाडला रसगुल्ला आंसर देंगे। हाल ही में 15 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 विकल्प में कुशाभाऊ ठाकरे शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, आरिफ बेग शांति पुरस्कार या दीन दयाल उपाध्याय शांति पुरस्कार। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का आरिफ बेग, जब तो हाल ही में 15 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आरिफ बेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग की 86वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वर्गीय आरिफ बेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग की 86वीं जन्म जयंती को बीजेपी ने राजधानी भोपाल में राष्ट्र शक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग ने भाईचारा बनाए
और रखने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन दोस्तों ये रही और ये पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पुरातत्व विभाग को किस जिले के ग्राम राजापुरा माताजी में खुदाई के दौरान 12वीं शताब्दी के परमार कालीन खजुराहो शैली की लगभग 250 मूर्तियां मिली हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए कि हाल ही में पुरातत्व विभाग को किस जिले से 12वीं शताब्दी के परमार कालीन खजुराहो शैली की लगभग 250 मूर्तियां मिली। 4 विकल्प हैं, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, ये आपके रायसेन। फटाफट से दोस्तों आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का छतरपुर, छतरपुर गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी तो रतलाम इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि रतलाम से 35 किलोमीटर दूर माही नदी के किनारे गढ़ खंगई माताजी राजापुरा माताजी से लगे क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में 1200 वर्ष पूर्व के मंदिर के अवशेष मिले हैं। यहाँ लगभग 1 माह से खुदाई चल रही है, जिसमें कई मूर्तियां भी मिली हैं जो खजुराहो में बने मंदिर के पैटर्न की नजर आती हैं। जोरदार नक्काशी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना इन मूर्तियों में पाया जाता है। तो इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 16 फरवरी से हॉकी गोलकीपर्स का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, तो फटाफट से बताएंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 16 फरवरी से हॉकी गोलकीपर्स का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 4 विकल्प हैं, दमोह, ग्वालियर, इंदौर या शिवपुरी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का शिवपुरी, तो शिवपुरी इज द राइट आंसर। शिवपुरी में मेरे दोस्तों 16 फरवरी मतलब कल से हॉकी गोलकीपर्स का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की पहल पर शिवपुरी में सोमवार से हॉकी गोलकीपर्स का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसका 20 फरवरी 2021 को समापन होगा। प्रशिक्षण शिविर में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एवं हॉकी गोलकीपिंग विशेषज्ञ श्री बलजीत सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के 24 बालक एवं बालिका गोलकीपर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में मिंटो हॉल भोपाल में कितने नए अध्ययन केंद्र खोले जाने के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अनुबंध पत्र, अनुबंध का मतलब मेरे दोस्तों होता है एग्रीमेंट या राजीनामा, पर आदान प्रदान किए गए। राइट आंसर बताएंगे तो 4 विकल्प में 130, 132, 134 से 136। जान लेते हैं तो कितने केंद्र नए खोले जाने के बीच अनुबंध जारी हुआ। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 134, जी दोस्तों 134 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय में 134 नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री डॉक्टर यादव मिंटो हॉल भोपाल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय और शासकीय महाविद्यालयों के अनुबंध समारोह को संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिला के 134 आपको नए अध्ययन केंद्र दोस्तों याद रखना है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अंतिम, ये अच्छा इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लगा कर रखी है, जिसे आप भी मेरे दोस्तों पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है, जो कब से कब तक चलेगा। जी मेरे दोस्तों दस्तक अभियान, जिसमें आपके लोगों के दस्तक तथा दरवाजे पे जाकर मेरे दोस्तों दस्तक दी जाती है और 5 वर्ष तक के बच्चों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो 4 विकल्प है, 15 फरवरी से 20 मार्च, 16 फरवरी से 22 मार्च, 17 फरवरी से 24 मार्च या 16 फरवरी से 24 मार्च। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 15 फरवरी से 20 मार्च इस मेरे दोस्तों राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत 15 फरवरी से 20 मार्च तक मेरे दोस्तों यह अभियान चल रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको लिखी है। दस्तक अभियान जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर किया जा रहा है निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उपचार। तो ये मेरे दोस्तों इससे सारी इंफॉर्मेशन थी। चलिए तो आज मेरे दोस्तों हमने 18 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आज का जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के झाबुआ की आदिवासी या झाबुआ गुड़िया हस्तशिल्प का अनोखा उदाहरण है। इन्हें भील जनजाति परिवार द्वारा बड़े ही रचनात्मक तरीके से बनाया जाता है। अनोखी बनावट और खूबसूरती की वजह से इनकी डिमांड दूर दूर तक है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों
तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब विदा लेने का समय में दोस्तों आ चुका है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।